गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बात करेंगे ब्लैकमैजिक एटीएम मिनी प्रो स्विचर के बारे में। एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था एटीएम मिनी प्रो स्विचर में किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एसएसडी को, अपने मेमोरी कार्ड को, और भी कोई भी स्टोरेज डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहें तो वो आप कनेक्ट कर पाएंगे एटीएम मिनी प्रो के साथ। उसी वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम और रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ करना चाहते हैं एटीएम मिनी प्रो को यूज़ करके, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना, और इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है मेरे लिए। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको तरीके से समझा दूँ सो दैट कि आपका कोई भी सवाल ना बचे इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले समझते हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको क्या चाहिए। लाइव स्ट्रीम करने के लिए बेसिक सा सेटअप चाहिए आपको। एक एटीएम मिनी और इंटरनेट, लैपटॉप ना भी हो तो भी चलेगा, बट इंटरनेट, एटीएम मिनी और आपका कैमरा, 3 चीज़ें चाहिए। अगर आप लाइव स्ट्रीम के साथ रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको चाहिए या तो एक एसएसडी, या तो एक हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते। बट अब देखिए, 2 सिनेरियो होता है। एक है कि अगर आप अपने ऑफिस में, अगर आप अपने घर में हैं तो वहाँ पे आपके पास वाईफाई है, आपके पास इथरनेट कनेक्शन है, इथरनेट केबल है, तो आप डायरेक्टली एटीएम मिनी प्रो में इथरनेट केबल लगाइए और आपको एक टाइप सी का भी पोर्ट मिलता है। टाइप सी के पोर्ट में अपना स्टोरेज डिवाइस लगाइए एंड यूर गुड टू गो। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और स्ट्रीम भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप अपने घर से बाहर हैं, आप किसी ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे आपके पास इथरनेट का ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपने सेल फोन को टेदर करके लाइव स्ट्रीम करना है वहाँ पे। अब क्योंकि आप टाइप सी में अपने सेल फोन को इनपुट कर देंगे तो आपका टाइप सी हो जाएगा एंगेज। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो अपना स्टोरेज डिवाइस आप कहाँ पे लगाएंगे। इन दैट केस आपको जरूरत पड़ेगा एक USB टाइप सी हब की। टाइप सी का हब कहने का मतलब जैसे कि जो मैं यूज़ करता हूँ, ये मैंने लिया था अमेजोन से, केबल क्रिएशन की तरफ से टाइप सी हब मिलता है और ये काफ़ी अच्छा हब है और मैं पिछले लगभग 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है अभी तक। तो इस टाइप के USB C हब को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आप स्ट्रीम भी कर पाएंगे और रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करेगा। हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए। उससे पहले अगर आप रिकॉर्डिंग पहले से करते आए हैं तो आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे कि ये क्या रिकॉर्ड करता है और क्या रिकॉर्ड नहीं करता है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या रिकॉर्ड कर सकता है। जब भी आप एटीएम मिनी प्रो में कोई भी एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाते हैं, आपको पता है कि जिसमें 4 अलग अलग HDMI का ऑप्शन है। इट मीन्स कि आप 4 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपका कैमरा, कोई वीडियो कैमरा हो, कोई भी 4 डिवाइस हो, एक साथ कनेक्ट करके आप लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। बट जब बारी आती है रिकॉर्ड करने की, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एटीएम मिनी प्रो सिर्फ आपके प्रोग्राम फीड को ही रिकॉर्ड कर सकता है। फिर चाहे आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ आपका जो प्रोग्राम फीड में जो डिस्प्ले आपको मिलता है उसी डिस्प्ले को आपका एटीएम मिनी प्रो रिकॉर्ड करता है। अनफॉर्चुनेटली एटीएम मिनी और एटीएम मिनी प्रो में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि वो चारों ही फीड को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करे। अगर आप चाहते हैं कि आप चारों फीड को एक साथ अलग अलग फाइल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको परचेस करना पड़ेगा एटीएम मिनी प्रो ISO, क्योंकि इससे एक वेरिएंट ऊपर का मॉडल है। एटीएम मिनी प्रो ISO में वो फंक्शन आपको मिलता है जहाँ पे आप चारों HDMI के फीड को डिफरेंट वीडियो फाइल्स की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो जो भी आप ट्रांजिशन वगैरह डालते हैं उसका भी एक अलग फाइल रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। तो एटीएम मिनी प्रो के साथ ये एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन जरूर है, बट कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं एटीएम मिनी प्रो के, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये पूरा सिस्टम वर्क किस तरीके से करेगा और किस तरीके से हम पूरा सेटअप करते हैं, और बाद में आपको लाइव स्ट्रीम और रिकॉर्ड दोनों ही साथ में करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही और किसी वीडियो में। करेंटली हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं बाकी का प्रोसेस। तो फाइनली दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा सेटअप तैयार है जो कि हम लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूज़ करते हैं। करेंटली मैंने 3 कैमरा सेटअप कर रखा है और इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कैमरा 1 2 3 4 सभी में आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा। इस तरफ जो सबसे पहले देख रहे हैं वो है हमारा कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3। कैमरा नंबर 3 में हमने एक्चुअली में लगा रखा है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन को, और कैमरा नंबर 4 जो कि हमारे एटीएम मिनी प्रो को टॉप एंगल से रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब ये पूरा हमारा सेटअप है और इस तरफ से आप देखेंगे ये चारों HDMI केबल हमने लगा दिए, HDMI आउट, तो दैट वहाँ पे डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे। और ये जो सेटअप है ये मैंने ऑफिस में कर रखा है, मैंने अपने घर में कर रखा है। तो अब क्योंकि मेरे घर में मेरे पास इथरनेट का ऑप्शन है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से इथरनेट लगा दिया है, जो आप देख पा रहे होंगे। करेंटली देखिए हमारा टाइप सी का जो पोर्ट है वो खाली है, और अभी अगर मुझे लाइव स्ट्रीम करना है तो मुझे सिंपली ऑन एयर बटन पर क्लिक कर देना है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैं ऑन एयर जा चुका हूँ। करेंटली हमारा लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए डाटा
रेट जो है 3.8 MB पर सेकेंड चल रहा है। इन दैट केस अगर आपकी और रेफरेंस के लिए आपको बता दो मैंने माइक्रोफोन भी लगा रखा है, तो इन दैट केस अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो मुझे चाहिए इस टाइप का एक SSD। ये हमारा एक SSD है जो कि SanDisk की तरफ से आपको मिलता है। इसके एक एंड में Type-C लगता है और हमारे पास क्योंकि Type-C to Type-C केबल ऑलरेडी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हमारा Type-C का पोर्ट अभी खाली है, तो एक Type-C यहाँ लगा देंगे और दूसरा Type-C आपको दिखाऊँ, दूसरा Type-C हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे Type-C इंसर्ट करेंगे, अब देखिए हमारे डिस्क के ऊपर यहाँ जो डिस्क का आइकन बन के आता है, इस आइकन के ऊपर ग्रीन आ गया है। सिंपली मैं रिकॉर्ड बटन को प्रेस करूँगा। रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं है, तो मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं रिकॉर्ड बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके जगह मैं कोई दूसरा डिवाइस अगर कनेक्ट करूँ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कि आपने लाइव स्ट्रीम किया और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ से इस केबल को निकाल दूँ, सबसे पहले स्ट्रीम में ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिससे कि मैं रिकॉर्ड और स्ट्रीम दोनों एक साथ कर सकता हूँ। ये ATEM Mini Pro की बात कर रहा हूँ। ATEM Mini में आई थिंक कि ये प्रोसेस वर्क करेगा या नहीं करेगा मैं श्योर नहीं हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड प्रोसेस यही है स्ट्रीम और रिकॉर्ड करने का। अब एक दूसरा सिनेरियो, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में नहीं हूँ और मैं हूँ किसी आउटडोर लोकेशन में जहाँ पे मेरे पास ये ईथरनेट का केबल अवेलेबल नहीं है। जो केबल आप देख रहे हैं ये केबल अवेलेबल नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, ये केबल हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमारा ये पोर्ट हो गया खाली और हमारा देखिए जो स्विचर है वो भी कनेक्टेड नहीं है मेरे कंप्यूटर से। मैं आपको नंबर 3 में लेके चलूँ। ये देखिए हमारा जो नो स्विचर कनेक्टेड, क्योंकि हमारा ईथरनेट के थ्रू ही हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है और सेम वाईफाई मेरा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, इसलिए वो कनेक्टेड था। अब हमने केबल निकाल दिया है तो वो कनेक्टेड नहीं है। अब अगर मुझे लाइव स्ट्रीम करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा एक Type-C डिवाइस, और उसके बाद मैं उसे कनेक्ट करूँगा अपने सेल फ़ोन के साथ, ऑन करूँगा टीथरिंग, और उसके बाद हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगा। वो भी आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, उससे प्रैक्टिकल जब तक हम करके नहीं देखेंगे वीडियो डेफिनेटली लंबा हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए यार अब काफ़ी मेहनत लगता है। सुबह के 3 बज रहे हैं और करेंटली मैं बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो आप देखिए ये रहा हमारा सेल फ़ोन और यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा इसे, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। मैं USB टीथरिंग को ऑन कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तब आपने देखा हमने सेल फ़ोन को तो कनेक्ट कर दिया यहाँ से। सिंपली मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ ऑन एयर तो मैं सीधा लाइव आ जाऊँगा और आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करंटली 4 Mbps का स्पीड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि जो भी मेरा YouTube चैनल का सेटअप हमने इस ATEM Mini के साथ किया हुआ है उस चैनल पे मैं ऑटोमेटिकली लाइव हो चुका हूँ। ठीक है, तो करंटली इस लाइव स्ट्रीम को कर देते हैं बंद। अब अगर मैं इस लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि हमारा जो Type-C का पोर्ट है वो इंगेज हो चुका है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इन दैट केस हमें ज़रूरत होती है इस डिवाइस की। ये देखिए एक छोटा सा USB हब है जहाँ पे यहाँ पे 2 साइड में आपको USB का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक तीसरा USB लगा सकते हैं, यहाँ पे HDMI लगा सकते हैं, और इस तरफ में आप लगा सकते हैं ईथरनेट पोर्ट, और इसका जो एक एंड है वो है Type-C का एंड। ठीक है, तो ये है Type-C, ये है एक USB हब। करंटली मैं इस USB वाले डिवाइस को यहाँ से निकालता हूँ और हमारे इस USB डिवाइस को यहाँ पर लगा देता हूँ। इसे यहीं पर रखते हैं ताकि आप देख पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि अब इसे इंटरनेट हम कैसे देंगे उसके लिए हमें चाहिए कि USB केबल, जिसके थ्रू मैं कनेक्ट करूंगा हमारे सेल फोन को। तो ये रहा हमारा USB केबल। एक USB केबल मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और इस USB केबल का दूसरा एंड मैं कनेक्ट कर देता हूँ मेरे सेल फोन के साथ। देखिए हमारा सेल फोन कनेक्ट हो गया। इसमें USB टीथरिंग ऑन कर दूंगा सिंपली। तो इससे क्या होगा, हमारा ATEM Mini Pro को इंटरनेट तो मिल जाएगा लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और अब बारी है रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इस हार्ड ड्राइव को। ये हमारा हार्ड ड्राइव जिसका एक एंड है USB वाला। ये हार्ड ड्राइव सस्ता भी है, स्टोरेज भी इसमें ज़्यादा है। ये 4 TB का हार्ड ड्राइव है, और मैंने जो आपका SSD दिखाया था ये SSD ये है 1 TB का SSD, तकरीबन 10,000 रुपये में आता है। और आई गेस 10,000 में आपको ये भी मिल जाएगा 4 TB वाला। ये सस्ता ऑप्शन है, ज़्यादा टिकाऊ है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और सिंपली मुझे क्या करना है, USB तो हमने एक लगा दिया जिससे कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं।
दूसरा USB में लगा देता हूँ इस तरफ, और दूसरा USB मैंने इस तरफ लगा दिया है। और आप देखेंगे USB लगाते हैं कभी यहाँ पर डिस्क का जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ तो आप देखिए यहाँ पर डिस्क का जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो गया है। इस डिवाइस को यूज़ करके मैं, और ये जो हमारा कनेक्शन है इसको यूज़ करके मैं इस डिवाइस में रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, और इस केबल को यूज़ करके मैं डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, क्योंकि इससे जो इंटरनेट है वो मेरा मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैं करंटली यहाँ से अगर लाइव स्ट्रीम कर दूँ, ऑन कर दूँ, और यहाँ से अगर मैं रिकॉर्ड के बटन को प्रेस कर दूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं ऑन एयर भी हूँ और हमारा रिकॉर्डिंग भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। और मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस के बाहर हूँ, ऐसा आप एज्यूम कीजिए, क्योंकि मैं ऑफिस का इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये था पूरा प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड डे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।